हे फ्रेंड्स, मैं हूँ यास्मीन शेख। आप देख रहे हो मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स की लूप लपेटा फिल्म को, जो कि बटरफ्लाई इफेक्ट पर फोकस करती है। और इस टॉपिक पर हॉलीवुड से लेकर के बॉलीवुड तक कुछ फिल्में बन चुकी है। बाकी फिल्म के टाइटल में लगे लूप से आप सभी को ये बात समझ आती है कि ये फिल्म एक लूप में चलेगी, जिसका जवाब मेकर्स ने भी नहीं दिया। तो मैं भी उस टॉपिक पर ज्यादा फोकस ना करते हुए सीधे बात करती हूँ इस फिल्म की कहानी यानी के रिकैप के बारे में, वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। और उससे पहले बनती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। कहानी की शुरुआत हमें तापसी को दिखाकर के की जाती है, जो बाथरूम में बैठी होती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जिस बीच वो हमें बताती है कि वो कुछ समय पहले सुसाइड करने का सोच रही थी, वो भी उसके सपने टूटने की वजह से। और उसकी स्टोरी हमें दिखाई जाती है एक एनिमेशन के जरिए, जहाँ पर हम देखते हैं कि तापसी एक एथलीट है और उसे गोल्ड मेडल जीतना था, लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाता क्योंकि मैच के दौरान उसका पैर टूट जाता है और इसी वजह से वो सुसाइड करने का सोच रही थी। जिस बीच उसकी मुलाकात सत्या से होती है और वो उसे सुसाइड करने से बचा लेता है। और फिर वो दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, जहाँ पर सावी एक केयर टेकर की जॉब कर रही होती है। और उसी बीच हमें ये पता चलता है कि सत्या को गैम्बलिंग का काफी शौक है, उसी वजह से वो डेली किसी न किसी से मार खा के घर आता है। और ये देख करके सावी यानी कि तापसी परेशान हो चुकी है, तो वो उसे एक जॉब करने के लिए कहती है, जिसके लिए सत्या रेडी हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सत्या एक रेस्टोरेंट में जॉब करने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर उसका बॉस विक्टर उसे एक काम देता है कि ये पार्सल तुम्हें मेरी बताई हुई जगह पर पहुंचाना है और वो तुम्हें 50 लाख रुपए देगा। और ये काम करने के लिए तुम्हारे पास 80 मिनट्स है। अगर तुमने ये काम 80 मिनट्स में पूरा नहीं किया या तुमने जरा से भी होशियारी दिखाई तो तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। और ये सुनकर के सत्या वो पार्सल डिलीवर करने के लिए निकल जाता है। और हम देखते हैं कि सत्या वो टास्क पूरा कर देता है, लेकिन लौटते वक्त उससे एक गलती हो जाती है और वो सीधा सावी को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि उसके 50 लाख रुपए गुम गए हैं। जहां हम देखते हैं कि जब सत्या पैसे लेकर के रिटर्न हो रहा था तो उस बीच उसने बस ली थी और उस बस में उसे एक शख्स मिलता है जो सिगरेट में कुछ चीज डाल के नशे कर रहा होता है। और जैसे ही सत्या वो सिगरेट पीता है तो उस बीच पुलिस आ जाती है और उनसे डरकर जब सत्या भागता है और जैसे ही बस में आता है तो वो नोटिस करता है कि ये बस वो बस नहीं है, जिसे सुनकर तापसी ये कहती है कि तुम उस बस के पीछे जाओ और मैं यहाँ पर किसी से पैसे का जुगाड़ करती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि तापसी अपनी जॉब को बीच में ही छोड़ के सीधा अपने डैड के पास चली जाती है, लेकिन जाते वक्त जब वो एक टैक्सी में बैठती है तो वहाँ पर वो ड्राइवर उसे ले जाने से मना कर देता है, जिससे चिढ़कर वो उसके कार का एक मिरर तोड़ देती है और सीधा दौड़ना शुरू करती है और उस वजह से उसके पीछे पुलिस वाला भी लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि तापसी उससे बचते हुए वहाँ से निकल जाती है और वो उसी बस में आकर के बैठती है जहाँ हम उसी शख्स को देखते हैं जिसके पास सत्या का बैग है। और फिर हम देखते हैं कि तापसी अपने डैड के पास पहुंच जाती है और वो उनसे 50 लाख की मांग करती है। दूसरी तरफ हम सत्या को देखते हैं जिसे विक्टर बार बार कॉल कर रहा है और सावी की तरफ आए तो वहाँ पर उसके डैड उसे पैसे देने से मना कर देते हैं। जिस बीच सावी को ये पता चलता है कि उसके डैड अब किसी को डेट कर रहे हैं, लेकिन वो लड़की नहीं बल्कि लड़का है, जिससे चिढ़कर वहाँ से सावी चली जाती है। और फिर ये सीन हटता है, हमें दो और कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जिनका नाम अप्पू और गप्पू होता है, जो अपने डैड की ज्वेलरी शॉप यानी कि चड्डा ज्वेलरी शॉप को चोरी करने की बात कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ सत्या सावी को कॉल करके सेम वही चीज कहता है कि मैं एक ज्वेलरी शॉप को लूटने के लिए जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि सावी उसके पास दौड़ते हुए पहुँच रही होती है। जिस बीच वो एक शादी में पहुँच जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो ड्राइवर भी मौजूद होता है जो उस दुल्हन से प्यार करता है, लेकिन वो किसी और से शादी कर रही है। और वहाँ पर सावी जब उसे चलने के लिए कहती है तो वो उसे फिर मना कर देता है, जिससे वो चिढ़कर उसकी कार का एक और मिरर तोड़ देती है। और सत्या की तरफ आए तो सत्या उस ज्वेलरी शॉप को लूट लेता है, लेकिन उसी बीच वहाँ पर अप्पू और गप्पू भी पहुँच जाते हैं, जिस सिचुएशन से सावी उसे निकाल लेती है। लेकिन कुछ दूर जा करके हम देखते हैं कि जब वो दोनों अप्पू और गप्पू से बात कर रहे होते हैं तो उसी बीच उस ज्वेलरी स्टोर का मालिक आकर सत्या को शूट कर देता है और यहाँ से ये सीन सीधा वही शिफ्ट हो जाता
जाता है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था और वहाँ पर सावी को कुछ समझ नहीं आता। जिस बीच उसे सत्या का कॉल आता है और वो उसे सेम बातें बता रहा होता है, जिसे सुनकर सावी सत्या को कहती है कि बस के पीछे जाने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि बस ऑलरेडी निकल चुकी है, तो तुम जहाँ हो वही मेरा वेट करो। और इतना कहकर वो उसका फोन रख देती है और वहाँ से सीधा दौड़ना शुरू कर देती है। जिस बीच उसकी टक्कर एक मर्सिडीज से हो जाती है और उसी बीच वहाँ पर वो पुलिस वाला फिर मौजूद होता है जो फिर सावी के पीछे लग जाता है। और जब सावी उसी ड्राइवर की कार में आकर के बैठती है तो हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है और वो टैक्सी ड्राइवर उन दोनों को वहाँ से काफी हार्श ड्राइविंग करके ले जा रहा होता है। जिस बीच उन लोगों की टक्कर उसी बस से हो जाती है, जिस बस में वही शख्स मौजूद होता है जिसके पास सत्या के पैसे है। लेकिन उस एक्सीडेंट से वो सभी सरवाइव कर जाते हैं और यहाँ से फिर तापसी निकल के दौड़ना शुरू करती है और अपने डैड को गन दिखा करके ये कहती है कि मुझे पैसे चाहिए। और जैसे ही वो अपने डैड की तिजोरी खोलती है तो उसे वहाँ पर एक भी रुपए नहीं मिलते। जिस बीच हमें बताया जाता है कि वो 50 लाख रुपए और किसी के नहीं बल्कि सावी के डैड के ही है, जिसने अपने जिम के पेपर के लिए वो 50 लाख रुपए उसी शख्स को दिए थे। और फिर सावी वहाँ पर अपने डैड से सारे पैसों के बारे में पूछ रही होती है जिस बारे में उसके डैड उसे कुछ नहीं बताते और वो उनके बॉयफ्रेंड से उसकी मॉम की रिंग लेके वहाँ से चली जाती है और दौड़ते हुए वो फिर से उसी शादी में आ पहुँचती है जहाँ पर उसकी मुलाकात जूलिया से होती है। और ये वही लड़की है जिससे वो टैक्सी ड्राइवर प्यार करता है और वहाँ पर जूलिया उसे सारी सिचुएशन बताती है ये कहकर कि अगर मैंने जैकब से शादी की तो मुझे जिंदगी भर पैसों की कमी रहेगी, लेकिन अगर मैंने रॉबर्ट से शादी की तो मुझे जिंदगी भर पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। और ये कहकर वो सावी से सजेशन मांग रही होती है, जिसे सुनकर सावी उसे कहती है कि तुम शादी रॉबर्ट से कर लो। और खिड़की की तरफ खड़ा हुआ जैकब ये सारी बातें सुन रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि सावी इतना कहकर वहाँ से निकल जाती है। और दूसरी तरफ हम सत्या को देखते हैं जिसकी उन दोनों भाई यानी कि अप्पू और गप्पू से लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से सत्या से उसकी गन गिर जाती है और वो दोनों उसकी गन ले लेते हैं और गन लेकर के वो सीधा अपने डैड की दुकान में घुस जाते हैं जहाँ पर उनके डैड उन्हें पहचान जाते हैं। और जब गप्पू अपने डैड को पैसे देने के लिए कहता है तो वहाँ पर उसके डैड मना कर देते हैं। अब वो वहाँ पर ये कहता है कि मैं अप्पू को शूट कर दूंगा और इतना सुन के वहाँ पर उसके डैड उसे ये बताते हैं कि अप्पू एडॉप्टेड है। और ये सुनकर वो दोनों भाई उसके डैड को पीछे बंद कर देते हैं और वहाँ से पैसे लेकर के निकल जाते हैं। लेकिन बाहर की तरफ हम देखते हैं सत्या और सावी उन दोनों को बेहोश करके उनसे पैसे लेकर के भाग जाते हैं। जिस बीच उन्हें मारने के लिए वहाँ पर जैकब पहुँच जाता है क्योंकि उसने जूलिया को एक रॉन्ग डिसीजन दिया था और वो वहाँ पर सत्या को शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि सावी फिर से वही जगह पर आ पहुँची है, लेकिन वो अब सारी चीजों को फिर से सोचती है। और जैसे ही उसे सत्या का कॉल आता है तो वो उसे ये कहती है कि तुम कहीं मत जाओ, वही खड़े रहो, मेरा वेट करो। और ये बात सुन के सत्या को कुछ समझ नहीं आता। जिस बीच हम देखते हैं कि सावी अपने डैड को कॉल लगा के उन्हें सॉरी कहती है, जिसे सुनकर उसके डैड काफी खुश हो जाते हैं और वो फोन रख के सीधा उसी टैक्सी ड्राइवर यानी कि जैकब के पास पहुंच जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें जूलिया से शादी करनी है तो जल्दी से गाड़ी भगाओ। और वो ठीक वैसा ही करता है। और जैसे ही वो लोग शादी की तरफ पहुँचते हैं तो जैकब जूलिया को लेके वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम सत्या को देखते हैं जो वहाँ पर ज्वेलरी शॉप लूटने के लिए पहुँच चुका है। जिस बीच वो शॉप के ओनर उसे पहचान जाते हैं और उसे ये कहते हैं कि तुम मेरी शॉप को लूट लो क्योंकि मुझे उससे इंश्योरेंस मिल जाएगा और उस वजह से मैं और अमीर हो जाऊंगा। और ये सुनकर वो दोनों इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम सावी को देखते हैं जो दुल्हन बनकर आ चुकी है और वो वहाँ पर सभी लोगों को कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इतना कहकर वो वहाँ से लिफाफों का बॉक्स उठा के भाग जाती है। जिस बीच वो ये नोटिस करती है कि वो पुलिस वाला अब उसके पीछे नहीं है और वो सारे पैसे लेकर के कसिनो पहुँच जाती है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो गैम्बलिंग जीत जाती है। और सत्या की तरफ हम देखते हैं कि उसके शॉप के ओनर को उसके बेटे बेवकूफ बना रहे होते हैं, ये कहकर कि मुझे किसी लोगों ने किडनैप कर लिया है और उन्हें पैसे चाहिए। जहाँ पर हम देखते हैं कि सत्या जब पैसे लेकर के निकल रहा होता है तो उसी बीच अप्पू और गप्पू पहुँच जाते हैं। जहाँ पर वो शॉप का ओनर जब सत्या से पैसे लेने की कोशिश करता है तो सत्या अपनी चालाकी दिखा के उस स्टोर से बाहर निकल जाता है और उस शॉप के ओनर को ये पता चलता है कि उसके बेटे ही उसे धोखा दे रहे थे। जिस बीच हम सावी को देखते हैं जो
पैसे लेकर के सत्या के पास आ रही होती है और उसे वहाँ पर जैकब और जूलिया मिलते हैं, जो उसे उसी लोकेशन पर ड्रॉप कर देते हैं। और उस ज्वेलरी स्टोर की तरफ पुलिस भी आ पहुंची है, जो सत्या को एक सिविलियन समझ लेती है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है कि वो ज्वेलरी स्टोर का ओनर फायर कर देता है, लेकिन वहाँ पर सत्या बच जाता है। और हम देखते हैं कि सावी और सत्या उस लोकेशन से निकल जाते हैं। जिस बीच रास्ते में जाते वक्त सावी सत्या को मैरिज के लिए प्रपोज करती है और हम देखते हैं कि सावी के पास उसकी मॉम की वही रिंग है जिसे उसके डैड के बॉयफ्रेंड ने उसे खुशी खुशी दे दिया है। जिस बीच हम देखते हैं कि विक्टर भी उनके पास आ पहुंचा है और वहाँ पर सत्या उसे सारे पैसे दे देता है। जिस बीच विक्टर उसे गन देता है और कुछ पैसे और ये कहता है कि हमें तुम्हारी आगे भी जरूरत पड़ेगी। इतना कहकर विक्टर वहाँ से चला जाता है। और जब सावी और सत्या घर जा रहे होते हैं तो सत्या की नजर उसी शख्स पे पड़ती है जिसके पास उसका बैग होता है और वो दोनों उसके पीछे भागना स्टार्ट करते हैं। जिस बीच हम देखते हैं कि सावी ने जैकब और जूलिया को भी कुछ पैसे दे दिए हैं और बाकी सभी की लाइफ भी काफी स्मूथ हो जाती है और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो गाइस, ये था रिकैप लूप लपेटा फिल्म का, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर मेरी वॉइस आप सभी को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।